इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना सीखो। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी इस बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही खत्म कर सकता हूँ। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तीसरी स्थिति, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध को ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति से मनुष्य सोच विचार नहीं कर पाता, ना ही बोल पाता है, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुपचाप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई दी, नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझ कर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानियों को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है।